आज का हमारा रेसिपी है इंडाइजेशन के ऊपर। मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया है उन्होंने यही पूछा है कि मैम, हम जो भी खाते हैं वो पचता नहीं है, हमेशा गैस बनी रहती है, गैस की वजह से शरीर में जोड़ों में दर्द रहता है, माइग्रेन की शिकायत रहती है और इसकी वजह से या तो वजन बढ़ रहा है या चिड़चिड़ापन रह रहा है। नॉर्मल हम अपना जो दिनचर्या है, योग करने के बाद भी, ध्यान करने के बाद भी जो गैस की जो समस्या है, इससे हमें राहत नहीं मिल रही। तो फ्रेंड्स, आज का जो रेसिपी है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पेट में गैस क्यों बनता है। पेट में गैस इसलिए बनता है कि इतने इतने महीनों से, इतने दिनों से आप जो भी इस जंक फूड खा रहे हैं, जो भी ये खाना खा रहे हैं, जो कि आपका शरीर जितना पचा पाता है उससे अगर आप थोड़ा अधिक खा रहे हैं तो वो पचता नहीं है, वो जाकर इंटेस्टाइन्स में जम जाता है। और जब ये खाना इंटेस्टाइन्स में जम जाता है तो वहां पड़े पड़े वो सड़ता रहता है और उसमें से गैस उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हमको ये जो इंटेस्टाइन्स में जमा हुआ खाद्य है, इसको क्लीन करना है। जब ये खाद्य क्लीन होगा तो उसके ऊपर आप जब भी कुछ फ्रेश खाएंगे तो वो ठीक से इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हो पाएगा। वरना क्या होता है, सपोज इंटेस्टाइन में गंदगी जमी हुई है, आप ऊपर से फ्रेश फूड्स खा रहे हैं, चाहे आप अच्छा कुछ भी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, चाहे आप कोई भी हेल्दी जूस या रेसिपी पी रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब वो इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां वो अब्सॉर्ब पूरी तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि पहले से जो जमा हुआ सड़ा हुआ खाद्य वहां रखा हुआ है वो ऑलरेडी वहां पर सड़ रहा है और ये खाद्य भी जाकर उसमें मैक्सिमम अमाउंट में मिल जाता है और सड़ने लगता है। फिर आपके मन में ये बात आती है कि मैं अच्छा से अच्छा खा रही हूँ, अच्छा से अच्छा सारा डाइट ले रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे क्यों गैस बन रही है। वो इसलिए कि पहले आपने सफाई की नहीं है। सपोज एक घर में कोने में डस्टबिन है, ऊपर तक कचरा भरा हुआ है, आप ऊपर से उसमें फ्रूट्स डाल दो, आप उसमें डिटॉक्स जूसेस डाल दो, आप उसमें ग्रीन टी डाल दो, लेमन जूस डाल दो, पर नीचे डस्टबिन में कचरा भरा हुआ है तो आप कितना भी कुछ डाल दो, उसमें से दुर्गंध आएगी ही, उसमें मच्छर और मक्खियां आएंगे ही। तो अगर आपको इन मच्छर मक्खियों को दूर करना है, मतलब कि इस एसिडिटी को, इस गैस को दूर करना है, तो सबसे पहले उसको साफ करना होगा। और उसका सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय है एनिमा। जो लोग एनिमा के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं ये बताऊं कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, अगर आपको पता होगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, पास में कोई भी नदी हो या जल का स्रोत हो, वहां जाते थे और वहां वो कितनी देर तक एक एक पर्टिकुलर मुद्रा में वो बैठते थे, जैसे कि उनके नीचे का हिस्सा पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाए। फिर उस तरह की वो कुछ क्रिया करते थे कि जैसे वो अगल बगल का जो पानी है वो उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। और फिर उनके शरीर के अंदर जब ये जल प्रवेश करता था, उसके बाद उनकी आंतों की पूरी तरह से सफाई होती थी उस जल से, और फिर जाकर वो मल त्याग करते थे। तो इससे उनकी आंतें हमेशा साफ रहती थी और दीर्घायु, मतलब कितने सालों तक, कितने वर्षों तक वो रहते थे बिना किसी रोग के। और उस वक्त ना गैस होती थी, ना एसिडिटी होती थी। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर वो करते थे, लेकिन आज के जमाने में ये सोचना भी मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन नेचुरोपैथी ने इसका एक सहज सरल उपाय निकाला है कि जिस तरह से आप इस जल को अपनी आंतों में लेकर उसको पूरी तरह से साफ करके, इस तरह से आंतों को साफ किया जा सकता है इस जल के स्रोत से। और यही वो तरीका है, वो मॉडर्न तरीका जो हमारे पुराने ऋषि मुनि फॉलो करते थे, और इसका नाम है एनीमा पॉट। इसको आप गूगल कर सकते हैं। आसपास किसी भी आपके शहर के पास कोई भी नेचुरोपैथ सेंटर है, आप वहां जरूर जाइए
जरूर जाकर आप इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कीजिए। मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ, मेरे घर के पास ही एक बहुत अच्छा नेचुरोपैथ सेंटर है। वहां मैंने अपनी डिग्री ली है और वहां पहली बार मैंने इसके बारे में जाना, कुछ वर्षों पहले। और ये सच में चमत्कारी है। सुनने से पहले एक बार डर सा लगता है, नीमा पता नहीं शरीर में कैसा हम जल डाल रहे हैं, कैसे सफाई होगी, कुछ दर्द होगा, कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन जब एक्सपीरियंस करते हैं लोग, तो सही मायने में ये चमत्कारी काम करता है। और ये पूरी तरह से सेफ है, इसकी आदत भी नहीं लगती। आपको कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई लैक्सेटिव लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको और कोई साइड इफेक्ट का डर नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से वो आपको इस एनिमा का एक्सपीरियंस देंगे। और कभी भी जब आपका पेट खाली हो, आप खाने के 4 घंटे बाद में इसको ले सकते हैं। और इनफैक्ट हर हफ्ते, शुरुआत में आपको कम से कम हफ्ते भर रोज लेना चाहिए, और उसके बाद आपको कम से कम हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। तो अंदर की जो ये आंतें हैं, जब ये पूरी तरह से साफ हो जाएंगी, उसके बाद हम जो भी रेसिपी आपको बताएंगे, हम जो भी आपको रिचायम बताएंगे, या फिर हम आपको जो भी तरीका बताएंगे अपने परफेक्ट हेल्थ का, वो आपके ऊपर सही मायने में काम करेगा। तो सबसे पहले, जो लोग नहीं जानते एनिमा के बारे में, आप किसी भी मेडिसिन स्टोर में जाइए, वहां उसको बोलिए कि एक एनिमा पॉट आपको दे। इसमें कोई हजारों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, 200 से 300 रुपए में एक एनिमा पॉट आपको मिल जाएगा। उसके साथ में वो 10 रुपीज या 15 रुपीज का मैक्सिमम एक पाइप आपको मिलेगी। आप आराम से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। किसी नेचुरोपैथ डॉक्टर का अगर नंबर आपके पास नहीं है, तो आप पर्सनली हमारे एडमिन्स को कॉल कीजिए, हम प्रोवाइड करेंगे। आप उनसे भी इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, और फिर आप आराम से घर में आकर खुद इसको कर सकते हैं। इनफैक्ट संजय से भी आप पूछ सकते हैं, हमारे एडमिन से भी पूछ सकते हैं, उनको भी हम इसकी ट्रेनिंग दे देंगे। और फिर जब आप एनिमा करते हैं घर पे, और आपकी आंतों की अच्छे से सफाई हो जाती है, आपके शरीर में जो जमी हुई गंदगी है वो बाहर निकल जाती है, तो आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। जो हर वक्त शरीर एक आलस्य में रहता है, सुबह उठकर आपको फ्रेश नहीं लगता है, हर समय कॉन्स्टिपेशन बना हुआ रहता है, शाम तक ऐसा लगता है कि जैसे पेट फूला हुआ है, ये सारी समस्याएं सिर्फ अनिमा से ठीक हो सकती है। ठीक है। तो जैसे हमारा मन, हमारी आत्मा पूरी तरह से शांत और साफ हो जाती है ध्यान से, हमारी आंतें, हमारे जो पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब 80 to 90% एनिमा से ठीक हो सकती हैं। इतना सहज सरल उपाय है, लेकिन इसमें किसी भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, किसी भी दवाई की सेल नहीं हो रही है, इसलिए लोग ये सरल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते। मतलब कितने कितने महंगे महंगे लैक्सेटिव्स का आपको नाम बताया जाएगा, जिसकी आदत आपको पड़ जाएगी, जिसके इतने साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी आपके शरीर में काम नहीं करेगा। और ये सारी कंपनियां इसी पर चलती हैं, ताकि सहज और सरल सारे उपाय जो हैं स्वस्थ रहने के, वो आप तक किसी भी हाल में पहुंच ना सके। आप इन दवाइयों के चंगुल में पड़े रहें, और अपने आप के अंदर इस जहर को डालते रहें, और ये सोचते रहें कि मैं इस अमृत को लेकर हील हो रही हूँ या हील हो रहा हूँ। तो अब समय आ चुका है कि हमको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है, केवल ध्यान से नहीं, बल्कि जो भी गलत चीजें हम ले रहे हैं, जो भी गलत जीवन शैली हम जी रहे हैं, उन सब से बाहर निकलना है। अपने आप को सही मायने में स्वस्थ करना है, और वो भी सहज सरल प्राकृतिक तरीकों से। ठीक है। तो इसमें कोई, आप आज ही आप जाइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन भी मिलती है, 200 से 300 रुपए के अंदर मिल जाती है, उससे ज्यादा इसका कॉस्ट नहीं है। उसके बाद आप इसको आराम से गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, और फिर इसको यूज कर सकते हैं। और आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज तो आपके पास एनिमा पॉट नहीं है, वरना मैं कहती कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं।
इसको शुरू करने के बाद आप देखोगे कि अपने आप ही शरीर का 1-2 किलो वजन कम हो गया है, जो जमी हुई गंदगी निकल गई है उसके माध्यम से। इसके बाद कल हम शेयर करेंगे कि आप ऐसा कौन सा ड्रिंक लेंगे जिससे कि फिर भी एनिमा लेने के बाद भी जो जमी हुई गंदगी है वो किस तरह से दिन में आप कौन सा ऐसा ड्रिंक लेंगे 2-3 बार जिससे कि वो सारी गंदगी आपकी और भी शरीर से निकल जाए। तो हमने पहला शेयर किया था डिटॉक्स जूस, लेकिन वो डिटॉक्स जूस भी आप शुरू करेंगे अगर पीना, जो उस दिन हमने शेयर किया था, लेकिन आपके इंटेस्टाइन्स में अगर गंदगी होगी तो कोई भी डिटॉक्स जूस भी आपके शरीर में काम नहीं करना, और वो कल कभी नहीं आएगा। जब माइंड को बहुत सारा प्रेशर रहता है कुछ इम्प्लीमेंट करने का, तब हमेशा माइंड हमें धोखा देता ही देता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हम छोटे छोटे टिप्स 1 दिन में 2 दिन में इस तरह से शेयर करेंगे और धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में इन टिप्स को अपनाएंगे, और जब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए फिर हम नए टिप्स को लेंगे आराम से। हमने बहुत साल दे दिए अपने शरीर को खराब करने में, अब हम कम से कम 6 महीना देंगे अपने शरीर को ठीक करने के लिए, ताकि जो बचा हुआ जीवन है वो हम पूरे स्वास्थ्य के साथ जिए।